तो बिहार के नतीजे अभी फिलहाल झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की तरफ 128 पर एनडीए लीड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। 73 सीटों पर आगे चल रही है। महागठबंधन 99 सीटों पर आगे है, जिसमें से 60 आरजेडी की सीटें हैं। जेडीयू 48 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 20 पर और एलजेपी 5 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है और अन्य 10 पर। हमारे साथ 3 पॉलिटिकल गेस्ट हैं। अजय कुमार जी एलजेपी से, संजय मयूख साहब भारतीय जनता पार्टी से, गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। संजय मयूख जी, अभी कई सारे कांग्रेस नेताओं से हमारी बात हो रही है, हमारे सहयोगी हैं, उनकी बात लगातार आपकी पार्टी के भी कई लीडर्स के साथ चल रही है। वो अभी भी ये कहते हैं कि थोड़ा वक्त और इंतजार करना चाहिए। आपके लिए 129 और 99 का ये फासला क्या निर्णायक हो चुका है आपकी जीत बताते हुए? हम भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और परिणाम सुखद आएगा ऐसा हमें भी लगता है। हम तो सिर्फ कांग्रेस के मित्रों से ये कहना चाहेंगे कि अब कम से कम ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, मोदी बीएम कहने का दुस्साहस नहीं करेंगे, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है उनसे। क्योंकि लगातार 2 दिनों पूर्व तक वो कहते थे मोदी बीएम, 2 दिनों तक चुप्पी साध रखी थी और आज जब परिणाम आने वाले हैं, जिस तरह के भी परिणाम आ रहे हैं, हमको लगता है 2-3 बजे तक और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमको लगता है कि ये सुखद परिणाम होंगे, लेकिन मोदी बीएम कहने का संस्थाओं पर सवाल न उठाएंगे, ऐसा हमारा आग्रह है। गौरव वल्लभ जी, संस्थाओं पे कोई सवाल नहीं उठेगा। आपने एक्सपेक्ट किया था, आप 20 सीटें ला रहे हैं, अभी तक तो रुझान में यही दिखता है। मीनाक्षी जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो इस पूरे इलेक्शन में पूरे हर असेंबली में लगभग 22-23 राउंड की पोलिंग काउंटिंग होती है, क्योंकि जो प्री कोविड लेवल से आज इलेक्शन कमीशन ने 65% नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स बढ़ाए हैं, पर काउंटिंग की टेबल्स उतनी रखी है। और अभी जो आपके आंकड़े हैं, जो मैं आप ही के आंकड़े सही मान के बात कर रहा हूं, उसके अनुसार जो रुझान के आंकड़े हैं, अधिकतर जगह पर 2 या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है। और उसमें भी आप ही के आंकड़ों की बात कर रहा हूं कि 40 से 50 ऐसी सीट्स हैं जहां पे मार्जिन 1000 से कम का है। तो मैं ये कहूंगा, अभी अति उत्साह में ना तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ना बीजेपी के लोगों से आग्रह करूंगा, रुकिए। अभी 1-2 राउंड की काउंटिंग हुई है मोस्ट ऑफ द जगह, 22 राउंड की टोटल होनी है। आप 2 राउंड की काउंटिंग को आधार बना के नतीजे अभी मुझे लगता है कि बहुत प्रीमैच्योर होंगे। जी, आपकी बात सही है और ठीक भी है। काउंटिंग पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ा है। संस्थाओं बोलिए संजय मयूख, बोलिए। उठाइएगा। अच्छा ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। उन्होंने, संजय मयूख ने अपनी बात ही यहां से शुरू की है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये ईवीएम नहीं है, मोदी वीएम है। तो नतीजे जो भी हो, अभी आप वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है नतीजे कुछ और आ जाएं, आप जीत जाएं, तो ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठेगा ना। देखिए, मैं आपको अभी की स्थिति में यही बोल सकता हूं कि बिहार के अंदर वाई वोटर, और वाई वोटर का मतलब है यूथ, सवाल है, सिर्फ वो सवाल पूछ रहा हूं। आप लगातार घुमाए जा रहे हैं, वोटिंग करी है और मुझे उम्मीद है कि हम जब पूरी काउंटिंग होगी, महागठबंधन की उसके बाद बोलिएगा मोदी 140 के आसपास होगी। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। यानी पर अभी कुछ भी मयूख जी समझिए ना, अभी गौरव वल्लभ नहीं बोलना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे आने के बाद तय करेंगे कि मोदी बीएम बोलना है या नहीं बोलना है। अजय जी भी हमारे साथ हैं। ऐसा आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वाई वोटर, और वाई का मतलब यूथ वोटर है बिहार का, उसने निकम्मी डबल इंजन की सरकार को नकारने का काम किया था। और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि जब अब 2 राउंड की जगह 22 राउंड की वोटिंग होगी, और ध्यान रहे 500 से 1000 का अंतर है ना सौरभ जी, मीनाक्षी जी, मैं स्वयं चुनाव लड़ा हूँ, 1 राउंड में हो जाता है, 1 राउंड में। अरे चलिए ठीक है, तो हम भी समझ रहे हैं, हमने खुद बताया अभी 30 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां मार्जिन बहुत कम चल रहा है आगे पीछे का, तो अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। फर्क अभी 28 का दिखाई दे रहा है, 128 पर एनडीए, 100 पर महागठबंधन दिखाई दे रहा है, एलजेपी 5 पर। अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अरे साहब, लगातार आपकी पार्टी को लेकर ये संशय बना रहा कि आपकी पार्टी का चुनाव में उतरने का लक्ष्य केवल और केवल नीतीश कुमार को हराने का था। भले ही इससे एनडीए की भी लुटिया डूबती, भले ही इससे सरकार हाथ से जाती एनडीए के, अभी की परिस्थिति में आपकी पोजीशन को देखते हुए चुनाव आपके उम्मीदों के अनुरूप चला? देखिए, हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे। आज मंगलवार है और आपको मालूम है ये हनुमान जी का दिन है
और राजनीति के हनुमान कौन है बिहार में, तो इंतजार कीजिए। जो दूसरी बात है, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। हम सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े हैं। नहीं, आप, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आपने कहा आप सबसे और बड़ी उससे पार्टी भी बनेंगे। बड़ी बात यह है कि एकमात्र ऐसी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी जिसने ये हिम्मत की। वो दूसरी तरफ वो 15 साल सत्ता में थे और ये 15 साल सत्ता में थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अकेले चुनाव सर, हम लड़े। तो एक बात पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपकी पार्टी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, 5 सीटों पर आगे भी दिखाई दे रही है, अकेले चुनाव में उतरी। अजय जी, ठीक है, बड़ा बहादुरी का काम हो गया अजय अकेले उतर के चुनाव में, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे इतना बताइए ना, 2 वादे हैं, 2 दावे हैं चिराग पासवान के। एक कि वो हनुमान है और उनके दिल में भगवान राम की तरह बसते हैं नरेंद्र मोदी। अब हनुमान भगवान राम को तो पराजित नहीं करेंगे, और भगवान राम जो कि आपके मोदी जी, उन्होंने वोट किसके लिए मांगे? उन्होंने वोट मांगे नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहते हैं चिराग पासवान। अब ये दोनों काम कैसे करेंगे एक साथ? हाँ, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। आप देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी बनके उभरी, हमारे सर्व समर्थन से हुआ ये, और नीतीश जी की उल्टी गिनती चालू है। 2005 में हमने ही बैठाया था नीतीश जी को, लेकिन अहंकार इतना बढ़ गया तो बाहर जाने का रास्ता भी हम ही दिखाने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात अजय जी आप नहीं कर रहे हैं। अभी तक एलजेपी केवल 5 सीटों पर आगे चलती दिखाई दे रही है। करती है 5 सीटों का आप मतलब समझ रहे हैं? हमको 25 सीट का ऑफर था, उसको छोड़ करके अपने दम पे चुनाव लड़े। 300% से ज्यादा का इंक्रीज है। पूरी बिहार में पार्टी खड़ी हुई, 60 सीटों पे चक्कर देने का काम किया जेडीयू। ये भी तो बताइए ना, अरे अजय कुमार जी, ये भी तो बताइए कितनी सीट हरवाई आपने एनडीए को? अभी आपके पास डाटा आ जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं हजार वो मोदी जी के खाते से ना काटें। ये कौन किसका डिफरेंस है? वो जो सीट आप हरवाएंगे वो मोदी जी के खाते से कटेंगी ना। अब मोदी जी को तो हमने कहा था कि देखिए, चिराग पासवान तो मौसम वैज्ञानिक के पीएचडी हैं, हमारी बात सुनिए। रामविलास पासवान जी को तो 50 साल लगे थे ये क्वालिफिकेशन लेने में। चलिए, इंतजार है हमें एलजेपी के वोटों पर भी हमने बहुत नजर रखी हुई है, क्योंकि एलजेपी बात सही है, इस बार जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ साथ पूरे एनडीए को नुकसान पहुंचा रही है। बहुत सी सीटों के ऊपर अपनी जो वो सीटें जीत रही है, ये किन शर्तों पर किसके साथ जाएंगी, इस पर भी आगे बहस होगी। फोन कट गया था गौरव वल्लभ का, दोबारा जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद उनके पास जा पाएंगे। छोटा सा ब्रेक।